गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से टाइम से उठ गई और ये एक टास्क होता है कि आप टाइम से उठ जाएं, और दूसरा टास्क ये है कि आप टाइम से उठने के बाद सुबह सुबह एक्सरसाइज भी कर लें थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आज मैंने कुछ तो अच्छा कर लिया है, जो कि रोज़ सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो आज मैंने बिल्कुल सुबह सुबह उठ के टाइम से एक्सरसाइज भी कर ली है, योगा भी कर लिया है। और मैं वापस आ ही रही थी कि इस पेड़ ने मुझे रोक लिया। इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे इन पे। ये पंछी जा रहे हैं अपने भोजन की तलाश में, और ये तलाश हम सबकी जारी ही रहती है। फ़िलहाल मेरी छुट्टियां हो गई थी, लेकिन रेयांश की छुट्टियां नहीं हुई थी, इसलिए उनके टिफ़िन पैक करके मैं भी बस और कामों में लगने ही वाली थी। और आज का क्या काम है पूरे दिन का, एक दिमाग में चलता रहता है। आप पूरी प्लानिंग बना के रखते हैं क्या क्या कर लिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में थोड़ा सा आसानी रहे। ये मिक्स वाला मसाला है जो कि मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। आप तब तक सोचिए कि इस मिक्स मसाले से मैं क्या बनाऊँगी। और इनकी जो भी गतिविधियाँ हैं वो चल रही थी, ये अपनी मस्ती कर रहे थे। इनको आज मैंने थोड़ा सा नया रूप दिया है। इनके सिर के बालों को मैंने पोनी बनाने की कोशिश की है, उससे ये छोटे से सरदार जी लग रहे थे। इनके जागते जागते मैं कोशिश करती हूँ जितने मिक्सी चलाने वाले और जितने शोर मचाने वाले काम हैं वो सब मैं कर लूँ, इनके खेलते खेलते जागते जागते। नहीं तो ये सोने के बाद ना फिर ये मिक्सी चलाने वाला काम और ये कुकर में सीटी वीटी देने वाला दिलाने वाला काम कभी कभी नहीं हो पाता है। ये उठ जाते हैं और मेरा एक और काम बढ़ जाता है। दूसरे, इनकी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो हम चाहते हैं कि इनकी नींद पूरी हो जाए। तो वही मैं आज कर रही थी। घर पे मसाले जो बनाए जाते हैं वो मैं खुद ही बनाती हूँ घर पे, वो मैं कर ले रही थी। मिक्सी में चला के रख लिया, और ये सब कर लो ना तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है 2-3 महीने के लिए। ये भी सो गए थे, तब तक मैंने अपना बहुत सारा काम ख़त्म कर लिया, और मी टाइम के लिए भी मुझे टाइम मिल गया। और इसके पहले पहले मैंने बना लिया भरवा करेला। आप समझ रहे होंगे मसाला भूनने का मकसद क्या था, और कभी मौका मिलेगा तो टेस्ट कराएंगे कि कैसा बना था। मी टाइम के लिए मुझे चाहिए होता है एक माहौल मैं खुद तैयार करती हूँ, जिसमें एक कॉफ़ी चाहिए होती है, थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है, हल्की फुल्की से शांत माहौल चाहिए होता है। हल्का फुल्का गाना भी बजता रहे तो अच्छी बात है। खुशबू आनी चाहिए। मतलब मैं अगर खुशबू नहीं आ रही होती तो मैं रूम स्प्रे या फिर कहीं कुछ तो मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मुझे खुशबू आती रहे आसपास। ये मेरा पता नहीं क्या है, मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मुझे खुशबू बहुत पसंद है। और मेरी नाक बहुत ज़्यादा काम भी करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि मुझे एक माहौल मिले कुछ भी काम करने के लिए। इसका एक डिमेरिट ये भी है कि अगर माहौल नहीं होता है तो फिर मेरा काम ये वाला नहीं हो पाता है। कम से कम मैं अपने हिसाब से फिर अपने काम को करने की कोशिश करती हूँ, और ये सबको करना चाहिए। अगर आपको ऐसा माहौल नहीं भी मिलता है तो आप अपने हिसाब से अपना माहौल क्रिएट कर सकते हैं, आपको जैसा भी सूट करता हो, पर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आपने अपने हिसाब से कुछ तो किया है। तो मैंने इस समय थोड़ा सा जो भी स्क्रिप्टिंग वाला काम होता है वो किया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ नहीं भी लिखती हूँ तो पुराने जो पन्ने हैं हमारे वो मैंने पढ़े, मतलब वो मैं पढ़ भी लेती हूँ। उसमें कई बार ऐसा होता है कुछ आइडियाज़ मैंने लिखे होते हैं और मैं भूल गई होती हूँ। पुराने पन्ने पलटने के बाद मुझे याद आता है कि अच्छा मैंने ये भी तो लिखा है, तो उससे एक नया आइडिया आ जाता है। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा आइडिया आता है कि आपको ये चीज़ करनी है और आप भूल जाते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं गजनी बन जाती हूँ, मतलब मुझे भूल जाता है तो मैं लिख देती हूँ कभी कभी। उसके बाद हमारा लंच वंच हो गया था और शाम हो गई थी। शाम को हम लोग थोड़ा सा बाहर आए, क्योंकि बाहर हल्की फुल्की हवा चल रही थी और बहुत ही मतलब सुकून देने वाली, बहुत अच्छी सी थी। वापस गए इसलिए पहले बाहर आ गए क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दिया जलाने से पहले पहले हवा थोड़ी मध्यम हो जाए, जिससे दिया ना बुझे। तो मैंने दिया थोड़ा सा छुपा के रखा, जैसे दिया बुझे ना। धूप बत्ती हो गई शाम की, और भोग में मैंने बनाई है खीर। भोग लगाने के बाद डिनर से पहले ये अपना मस्ती कर रहे थे ये सारे लोग। और ये मतलब बहुत ही अच्छा समय होता है जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ होते हैं और आप खुश होते हैं। आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए यूं ही।